Hey guys, welcome back. Now we are going to study about direct and indirect semiconductors. We've already seen the basic difference between direct and indirect band gap semiconductors. So what happens when semiconductors are at absolute zero temperature or 0 degree Kelvin? Okay, 0 degree Kelvin. At that time, they behave as an insulator. And when you increase the temperature up to the room temperature, even at that time, the conduction is very less. But when you increase a temperature to a certain amount, then the electrons in the valence band, the, the electrons in the valence band gain some energy and they jump over to conduction band. Okay, but they will not stay there for too long. They will be coming back to the valence band by losing some energy. Okay, so they will return back to valence band and recombine with the holes. What are holes? When these electrons are transferring to the conduction band from the valence band, they leave some space and a positive charge. As negative charge is being removed from there, there is a positive charge that is known as holes. We are going to learn about it in detail in our next lecture, so let's just leave it here. You just need to remember that these are positively charged and the electrons are obviously negatively charged. So when they return from conduction band to valence band, that decides whether it is a direct band gap semiconductor or an indirect band gap semiconductor. Because as here we have EK diagram, let's understand with an example. EK diagram of gallium arsenide. Okay, so how this falling of electron from conduction band to the valence band decides whether it is a direct or indirect band gap semiconductor? वो कैसे डिसाइड होगा कि अगर कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन आ रहा है और जो कंडक्शन बैंड का मिनिमा है और वैलेंस बैंड का मैक्सिमा है, अगर वो सेम के वैल्यू पे आ रहा है, दैट इज प्रोपगेशन कांस्टेंट या फिर उसको वेव वेक्टर भी बोल सकते हो, अगर वो सेम वैल्यू पे आता है तो उसको मोमेंटम लूज करने की जरूरत नहीं है. कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड पे वो डायरेक्टली आएगा विदाउट लूजिंग इट्स मोमेंटम. और जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट इक्वल्स टू h nu. ओके, वेयर nu इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. ओके, और ये जो होगा एनर्जी बैंड गैप होगा, उतनी ही एनर्जी इक्वल टू एनर्जी बैंड गैप, उसको उतनी एनर्जी लूज करनी होगी. दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू दिस एनर्जी बैंड गैप. ओके, तो जितनी इस एनर्जी बैंड गैप की लेंथ है उतनी ही एनर्जी उसको लूज करके वैलेंस बैंड में वापस आएगा. एंड इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स क्या होगा कि ये जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है उनके लिए जो के की जो वैल्यू होने वाली है वो डिफरेंट होने वाली है. राइट, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि पहले उसको एक दूसरे एनर्जी स्टेट में आना पड़ेगा, मोमेंटम को लूज करना होगा या मोमेंटम चेंज करना होगा और किसी और एनर्जी स्टेट में आना पड़ेगा. एंड दैट स्टेट इज नोन एज डिफेक्टेड स्टेट. और उसमें आकर फिर जब मोमेंटम लूज करेगा उसके बाद एनर्जी उसकी लूज होगी. राइट, जो एनर्जी वो लूज करेगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ हीट. ओके, दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड. और ये जो के की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होने वाली है. दिस इज ई. ओके, ई के डायग्राम अगर आप उसका देखोगे तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कुछ डिफरेंस आ रहा है. जो के की वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी. के इज प्रोपगेशन कांस्टेंट, मोमेंटम लूज होगा और एनर्जी जो होगी वो लैटिस के अंदर ही उसको थोड़ी एनर्जी को लूज करना होगा. जो हीट एनर्जी है वो विद इन द लैटिस को लूज करने वाला है, वो लैटिस के बाहर नहीं जाएगा. ओके, सो लेट्स से अगर हमारे पास जो एटम्स है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, ओके, बॉन्ड ब्रेक हो गया एक्चुअली. आप सिलिकॉन या जर्मेनियम का एग्जांपल ले सकते हो. सिलिकॉन का अगर आपने एग्जांपल लिया तो लेट्स से कि ये बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है, ओके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ पर एक होल बनेगा. राइट, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आएगा.
ये बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से जो हीट एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉन तो ये रहेगा, जो हीट एनर्जी जो रिलीज होने वाली है वो विद इन द लैटिस ही रहने वाली है, वो लैटिस के बाहर नहीं जाएगी। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स। सो इसमें आएगा डायरेक्ट में गैलियम आर्सेनाइड जिसकी बैंड गैप होती है 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर गैलियम नाइट्राइड, गैलियम एंटीमोनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, इंडियम आर्सेनाइड एंड इंडियम एंटीमोनाइड। तो उनके अकॉर्डिंगली ये जो यहाँ पर लिखकर है दैट इज देयर एनर्जी बैंड गैप। और इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर्स में आता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन कार्बाइड और एल्यूमिनियम आर्सेनाइड, एल्यूमिनियम एंटीमोनाइड एंड गैलियम फॉस्फाइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अकॉर्डिंगली उनकी बैंड गैप आ रही है यहाँ पर। सो दैट वाज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स, इनके बीच का डिफरेंस। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ स्मैश दैट लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कमेंट करके कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना।